हेलो दोस्तों, आई एम नवीन, योर मैथ्स टीचर। और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 लीनियर इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर इक्वेशन दी है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2n - 3 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3n + 1 से, यानी कि हम इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। उसके बाद 3n - 1 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2n - 1 से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2n - 1। अब देखिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे इसमें। तो a + b और c + d, मतलब दो बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करनी हो तो हम a को पहले c + d से करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर b को c + d से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर a × c ac बनेगा इस तरह से, यहाँ पर a × d ad बनेगा, ठीक है। यहाँ पर b × c bc बनेगा और b × d bd बनेगा। तो इसी का यूज़ हम यहाँ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2n को मैं 3n + 1 से कराऊंगा। तो पहले मैं इसको इस तरह से लिखूँगा 2n ब्रैकेट में 3n + 1, और फिर -3 को कराऊंगा 3n + 1 से, तो उसको इस तरह से लिखूँगा। अब इधर भी ऐसे करेंगे, 3n को मल्टीप्लाई कराएंगे 2n - 1 से, और फिर -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2n - 1 से। अब देखिए 2n और 3n की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा हो गया 6, और n × n हो गया n²। उसी तरीके से 2n बन जा 2n। इसी तरह से -3 × 3 ये बनेगा 9 माइनस का, और साथ में है n। -3 को +1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -3। अब देखिए आगे 3n को 2n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा हो गया 6, और n × n हो गया n²। उसी तरह से 3n को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3n, -1 को 2n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2n, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो +1। अब देखिए ये जो 6n² है, अगर मैं इसको लेफ्ट में शिफ्ट करूं तो ये माइनस का होगा, और यहाँ पर एक प्लस का है, तो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यहीं पर इसको कैंसिल करा देता हूँ। अब बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइक टर्म्स हमारे ये दोनों हैं, तो प्लस माइनस माइनस इन दोनों की माइनस करेंगे तो आएगा 7, निशान लगेगा ग्रेटर वैल्यू का यानी कि 9 का। 9 पे माइनस है और साथ में n, और -3 ऊपर से एज इट इज उतारा मैंने। इसी तरह से यहाँ भी लाइक टर्म्स हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस होता है प्लस, तो इन दोनों को प्लस करके आएगा 5, निशान ग्रेटर वैल्यू का यानी कि 3 का लगेगा तो माइनस का साइन, और साथ में n और +1। अब हम लेफ्ट में लेकर आएंगे, ठीक है। तो -7n अपनी जगह पर पड़ा है, -5n जब लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो +5n = 1 अपनी जगह पर पड़ा है। और ये -3 जो है वो राइट में शिफ्ट होगा, तो इधर ये माइनस में है तो इधर ये प्लस में आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 7 में से 5 गए, बचे 2, तो 2n बचा यहाँ पर, निशान ग्रेटर वैल्यू को लगेगा इसलिए माइनस पुट करेंगे इस पर। और यहाँ पर देखें तो प्लस 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 3 + 1 हो गया यहाँ 4। अब ये जो n की वैल्यू निकालनी है हमें, इसको निकालने के लिए हम इस वाले -2 को नीचे ले जाएंगे 4 के, तो 4/-2। तो देखिए माइनस को हम नीचे नहीं रखते हैं, इसको ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। -1 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो इस तरह से बनेगा ये -4/2। तो जब हम इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो इस तरह से n जो है वो -2 के इक्वल आ गया यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि n की वैल्यू -2 है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।